वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। कैसे हो आप सब लोग? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए, फिर अपन क्लास शुरू करते हैं। फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दिए ऑडियो विजुअल राइट है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं, राइट। देखो, कल हमने जो है पेनिनसुलर इंडिया को कंप्लीट किया था, ठीक है। इससे पहले हम हिमालयाज को भी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर में हम द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है उसको समझेंगे, ठीक है। एक एक करके जो है जानते हैं कि ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में, उसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। आप देखिए कि हमने पढ़ा पहले कि हिमालयाज है। हिमालयाज जो है वो आपके क्या है, नॉर्थ में लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है हिमालयाज का जो है द ग्रेटर हिमालयाज, के बाद में आपका द लोअर हिमालयाज, और उसके बाद में आपने जो है शिवालिक्स पढ़ा, ठीक है। यहाँ तो चौड़ा हो रहा है और उसके बाद में ये क्या है, यहाँ पर संकड़ा हो रहा था। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा कि यार हमारा जो है प्रायद्वीपीय पठार जो है वो है यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था, राइट, ठीक है। तो दैट वाज योर पेनिनसुलर इंडिया एंड दिस इज योर द हिमालयाज। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करें। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया आपके एक तरफ यहाँ पर देखिए जो विंध्यन रेंज आती है, ठीक है, उसी की कैमूर रेंज आगे जाती है। यहाँ पर आपकी राजपेपला हिल्स जो है, राजमहल हिल्स आ जाती है, यहाँ गारो हिल्स जो आता है। फिर आपका यहाँ पर जो है शिलोंग प्लेटू आ गया। तो इसके बीच वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन, अब आप देखिए दिस इज कवर्ड बाय व्हाट, दिस इज कवर्ड बाय द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया इज द कंबाइंड वर्क ऑफ इंडस प्लस गंगा, इंडस प्लस गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का है, इस वजह से इसको इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ सी, यहां पर आपने ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की थोड़ी सी अगर आप ढंग से देखें तो इसकी जो विड्थ है उसको आप नोटिस करिए कि यहां पर ये वाइडर है, वेस्टर्न पार्ट में वाइडर है, वाइडर इन वेस्ट में ये वाइडर है। जबकि आप जैसे जैसे ईस्ट में जा रहे हो वैसे वैसे ये क्या है, नैरो है इन द ईस्ट। ईस्ट के अंदर में आपका क्या हो जाता है, ये नैरो बेल्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कैसे बने हुए हैं, आपके कुछ रिवर्स हैं, ठीक है, जो यहां से आ रही हैं, ठीक है। यमुना हो गई, ये आपकी गंगा हो गई, उसकी सहायक नदी हो गई, ठीक है। कई सारी नदियां जो हैं वो आ रही हैं, इनफैक्ट इस तरीके से यहां आएगी और ये आपकी गंगा जो है मिलेगी और यहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। सो ये जो नदियां हैं, इन नदियों के कंबाइंड वर्क से यहां से जो इरोजन हो रहा है सेडिमेंट, उसका यहां डिपोजिशन होने की वजह से आपके क्या बनते हैं, द ग्रेट गंगा प्लेन्स बनते हैं या नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बनते हैं। तो ये क्या है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एग्रीडेशनल प्लेन्स, ठीक है। ये आपके डिपोजिशनल वर्क से बने हुए हैं, ठीक है। इस वजह से इनको डिपोजिशनल प्लेन्स भी बोला जाता है। और मेजरली ये डिपोजिशनल वर्क ऑफ व्हाट, आपके इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के डिपोजिशन वर्क से बने हुए हैं, ठीक। इतना क्लियर है? बढ़े आगे। नाउ सी, बहुत ही इजी चीज है, आपको पता है ये, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है इसे बोला जाता है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक ऑफ द वर्ल्ड इटसेल्फ। देखिए ये जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, इनसे कौन सी सॉइल बनती है, एलुवियल सॉइल बनती है ना। जो डिपोजिशनल वर्क्स होते हैं, डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स जो होती हैं, उससे जो आपकी सॉइल का निर्माण होता है वो एलुवियम सॉइल जो है वो बनती है आपकी। एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है वो आपका लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। इसकी अगर एक्सटेंशन की बात करें, लेंथ इसकी कितनी है, 3200 किलोमीटर। कहां से, इंडस से लेकर के आपके जो गंगा के जो है माउथ तक, ठीक है,
इंडियन सेक्टर एलोन जो है वो आपका देखो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का एलोन जो पार्ट है दैट इज 2400 किलोमीटर लेंथ का है। 3200 किलोमीटर आपका टोटल ओवरऑल इंडस से लेकर के जो है ब्रह्मपुत्र तक आप देखिए ये है, ठीक है, तो दैट इज देयर। नाउ सी, अगर एवरेज विड्थ की बात करें, दीज आर थिंग्स जो हमें याद नहीं रखनी है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रीडिंग रीड कीजिए और उस पैटर्न को जो मैंने आपको डायग्राम पहले बताया उसको बस माइंड में याद रखिए। इट इज वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। इसकी एवरेज जो विड्थ है, ठीक है, वो कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर एवरेज विड्थ है। दिस विड्थ इज वेरी मोर इन वॉट वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न स्ट्रेच के अंदर में 500 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली है। वेर एज जैसे ही हम ईस्ट में आते हैं इसकी जो विड्थ हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब आप देखिए प्रयागराज के आसपास इसकी 280 किलोमीटर विड्थ होती है, जबकि ये 160 हो जाती है जब आपके राजमहल हिल्स यानी कि वेस्ट बंगाल के पास में जब ये पहुंच जाती है तब ये क्या हो जाती है? एकदम नैरो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। नाउ ये वाइडन हो जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर में बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ योर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। अदरवाइज जब आप वापस असम में जाते हो तो वहां पर अगेन ये नैरो हो जाता है। असम प्लेन्स जो होता है वहां पर भी ये नैरो हो जाता है, लगभग 60 से 100 किलोमीटर का जो है इसका एक्सटेंशन होता है सिर्फ, ठीक है। एरिया अगर बात करें तो एरिया आपका 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो है एरिया है। अब अगर इसकी बाउंड्री की बात करते हैं तो नॉर्दर्न बाउंड्री तो आपने देखा, शिवालिक की जो फुटेल्स है वो आपकी क्या है? इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री बना रही है। वेयर एज पेनिनसुलर इंडिया के अंदर में आपने देखा एक तरफ आपका विंध्यन आता है, उसके बाद में कैमूर अलग आता है, उसके बाद में आपका राजमहल हिल्स अलग आ जाता है, शिलोंग प्लेटू अलग से आ जाता है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ इरेगुलर एंड वेवी जो है इसकी साउदर्न सेगमेंट होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसकी जो थिकनेस होती है, एलुवियल की जो थिकनेस होती है ये हर जगह पर सेम नहीं होती है। एक स्टेटमेंट आ सकती है द एलुवियल डिपॉजिट्स, ठीक है, मेड बाय इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र जो है इन द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया रिमेन्स सेम एवरीवेयर। तो थिकनेस जो है सेम नहीं रहती है, थिकनेस वेरी करती है, ठीक है। और थिकनेस जो है एज पर ओल्डहम ने इसकी थिकनेस क्या बताया है? लगभग 500 मीटर मैक्सिमम थिकनेस बताई है। कहां पर? आपके साउदर्न एज में, यानी कि कहां? आपके वेस्ट बंगाल वाले सेक्शन के अंदर में जहां आपका सुंदरबन डेल्टा बन रहा है वहां इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा। बिकॉज अब देखिए स्लोप कैसा है? ईस्टवर्ड स्लोप है, राइट। आपका हिमालय से आ रही है, हरिद्वार में एंटर हुई, हरिद्वार से धीरे धीरे इनका स्लोप क्या है? डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। एक तरफ यूथ स्टेज के अंदर में होती है गंगा, फिर आपके मैच्योर में आ जाती है जब आपके जो मिडल हिमालयाज की गंगा की बात करते हैं, मिडल गंगाटिक प्लेन्स, वहां पर आपकी ये मैच्योर स्टेज में आती है। और बाद में आपका देखो कि वो सेनाइल टोपोग्राफी के अंदर में यानी कि ओल्ड एज में जो है चले जाती है। और ओल्ड एज में आपको पता है कि ज्यादा डिपोजिशन होते हैं और ज्यादा डिपोजिशन की वजह से ज्यादा इसकी थिकनेस होती है एज कंपेयर टू द वेस्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गया, ठीक है। तो अबाउट इसका जो एवरेज है वो 200 मीटर होता है और ये हाईएस्ट एलिवेशन पे होती है 291 मीटर पर। कहां पर? अंबाला और सहारनपुर में। सहारनपुर और अंबाला में ये थोड़ी सी हाइट पे होती है। हाइट की होने की वजह से एक्चुअली अंबाला एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड योर द गंगा, ठीक है। हेलो अब्दुल, हाउ आर यू? ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो एवरेज ग्रेडियंट जो होता है वो लगभग आपका क्या होता है? अबाउट 1500 किलोमीटर होता है फ्रॉम सहारनपुर टू कोलकाता। और धीरे धीरे ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और डिक्रीज की रेट क्या होती है? 15 सेंटीमीटर पर किलोमीटर आपका इसका ग्रेडियंट मतलब इसका स्लोप डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। और आप देखिए कि हमने जो है डेविस की ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन जो है पढ़ी हुई है और उसके अंदर में हम देखते हैं ना, यूथ से जब हम मैच्योर स्टेज में चले जाते हैं तो धीरे धीरे उसका जो है जो एब्सोल्यूट रिलीफ है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये हमने देखा था, राइट। अब ओरिजिन ऑफ प्लेन्स, वैसे तो देखो ओरिजिन ऑफ प्लेन्स जो है दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिजिन ऑफ प्लेन्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि यार इसके अंदर में जो ओरिजिन ऑफ प्लेन्स हैं, कौन कौन से स्कॉलर्स जो हैं ओरिजिन ऑफ प्लेन्स से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको आए, स्कॉलर्स रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ गंगा द ग्रेट प्लेन्स,
द ग्रेट प्लेन्स, ठीक है। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि यार एक वाडिया थे, दूसरा एडवर्ड स्वेस थे, जो इससे रिलेट करते थे और कुछ बोला था उन्होंने। उसके बाद में ओल्डम मैंने अभी बताया था, सर सिडनी बुराड, इनका हमने रीजनल क्लासिफिकेशन तो पढ़ा ही था, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, हेडन एंड जो है आपके कौन हो गए, आर.डी. ओल्डहम। ये जो हैं आपके ओरिजिन से रिलेट करते हैं। बाकी इन्होंने क्या बोला, कैसे बोला, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनकी कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो आप याद कर लीजिए कि वाडिया ने बोला था क्या, द ग्रेट प्लेन्स को क्या बोला था, डीप डिप्रेशन। ये जो कीवर्ड्स जो हैं वो बस आप याद रखें, इनके कीवर्ड्स। वाडिया ने जो है वो क्या यूज किया था, डीप डिप्रेशन बताया था इन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को। वेयर एज एडवर्ड स्वेस है, इसने आपके क्या बताया था, इसने बताया था आपके 4 डीप। इसने इनको क्या बोला था, 4 डीप बोला था कि यार ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया 4 डीप है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिए कि जो सर सिडनी बुराड है, उन्होंने क्या बोला था कि दीज आर फॉर्म्ड बाय द रिफ्ट वैली के कॉन्टेक्स्ट में जो है इन्होंने बोला था। तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आप याद रख लीजिए, ठीक है। और बाकी जो है अगर आपको याद रहे ना रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेजोरिटी जो चीजें हैं जो इन लोगों ने क्या बोली थी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए जो मेजर व्यू निकल के आता है कि यार हाउ दीज आर फॉर्म, एक यूनिवर्सल जो व्यू है दैट इज कि आपके जो दो हिमालयाज हैं, हिमालयाज से रिवर्स जो हैं इरोजनल एक्टिविटीज करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, और ट्रांसपोर्ट के बाद में ड्यू टू द डिपोजिशनल और एग्रेडेशनल एक्टिविटीज ऑफ रिवर्स लाइक इंडस, लाइक गंगा, लाइक ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, these the great plains of India has been formed, ठीक है, लेयर बाय लेयर, ठीक है। तो आपका यहां पर क्या है, इट इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कि ये डीप डिप्रेशंस लाइंग बिटवीन द पेनिनसुलर और हिमालयाज के अंदर में है, जो बने हुए किससे हैं, डिपोजिशनल वर्क से बने हुए हैं लैंडमार्क, ठीक। ये चीज क्लियर है। और बाकी तो डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट्स है, उसके की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, जस्ट यू गो थ्रू दीज थिंग्स, ठीक है। दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सर सिडनी बुराड ने जो है ये किसके बारे में बताया था, डीप रिफ्ट वैलीज की कॉन्टेक्स्ट में बताया था, ठीक है। और इन सब वैलीज के अंदर में अगेन बात वही बोलते हैं कि यार डिपोजिशंस आए हैं और भरे हैं, उसकी वजह से ये सब भरे हैं, राइट। तो दैट इज देयर। और उसके बाद में आपका जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लेन्स। प्लेन्स की जो है जियोमॉर्फोलॉजी। नाउ सी, प्लेन्स को जियोमॉर्फोलॉजिकली, ग्रेट प्लेन्स को हम जो है 4 कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, आपका एक जो हो गया वो है भाबर, सेकंड इज योर तराई, थर्ड इज योर बांगर एंड द फोर्थ इज योर खादा, ठीक है। नाउ सी, जब आप इसको बनाते हैं, आपने हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद में आपका क्या बनता है, the middle Himalayas, and then comes what, the शिवालिक्स, ठीक है। अब शिवालिक्स के एकदम जो फुटहिल में बन रहे हैं, शिवालिक के एकदम फुटहिल में जो बन रहा है, ठीक है, जहां पर बड़े बड़े बाउल्डर्स जो हैं कलेक्ट हो रहे हैं, बिग बाउल्डर्स जो हैं वो कलेक्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े बाउल्डर्स आपके इस फुटहिल्स के अंदर में कलेक्ट होते हैं, ठीक है। This particular region is known as आपका द भाबर, ठीक है। उसके बाद में दिस भाबर इज पैरेलल टू द हिमालयन फुटहिल्स। यहां पर आपका ये क्या है, शिवालिक है, और शिवालिक के आपके फुटहिल्स के अंदर में भाबर बनता है। इस भाबर के एकदम पैरेलल के अंदर में आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं, एकदम पैरेलल के अंदर में जो डिपॉजिट्स मतलब होते हैं, ठीक है, दिस रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस इज योर द तराई रीजन,
ये क्या है आपका तराई रीजन है। उसके बाद में आपके जो एलुवियल ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो एलुवियल ट्रैक्ट्स होंगे उसके अंदर में नदी सरिताएं जहां मिलेंगी, ठीक है, और फ्लड प्लेन्स बनाएंगे, तो यहां पर आपका जो अपलैंड पार्ट होगा, इनमें जहां पर भी दो रिवर्स का मिलन होगा, संगम होगा, जैसे आपका जो है प्रयागराज के अंदर में गंगा और जमुना और तीसरी सरस्वती का संगम होता है। तो आप देखिए कभी आप प्रयागराज गए हो तो बीच में एक टापू सा बना हुआ है बड़ा सा, ठीक है, प्रयागराज का संगम के ऊपर में, दैट इज योर जो हाईलैंड होता है, दैट इज नोन एज द बांगर, उसको हम क्या बोलते हैं, बांगर। और ये आपका क्या होता है, एक अपलैंड होता है, ये एक अपलैंड होता है। और रिवर के साइड में इसके जो किनारे होते हैं, जहां पर एक फ्रेश एलुवियल सॉइल जो है डिपॉजिट्स होती हैं, these are known as what, the खादर, the खादर। और ये जो है किसको सिग्निफाई करती है, आपके लो लैंड्स के अंदर में होती हैं, लो लैंड्स के अंदर में होती हैं, ठीक है। और यहां पर आप देखिए कि खादर जो होते हैं ये आपका किसको डिनोट करता है, न्यू एलुवियल सॉइल को या एलुवियम सॉइल को डिनोट करता है। वेयर एज बांगर जो है वो आपका ओल्ड एलुवियल सॉइल को डिनोट करता है, ठीक है, ओल्ड एलुवियल सॉइल को डिनोट करता है, राइट। नाउ सी, एक एक करके ना इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं द भाबर रीजन में, आप देखिए यहां पर जो की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, आपके बिग बाउल्डर्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, ठीक है, पैरेलल टू फुटहिल्स ऑफ शिवालिक एलुवियल फैंस यहां पर फॉर्म होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम्स गेट्स डिसअपियर्ड, स्ट्रीम्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ योर बिग बाउल्डर्स, पेबल्स, दीज आर नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं होते हैं। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा आपका क्या हो गया, द तराई रीजन। तराई रीजन, दिस इज अगेन पैरेलल टू भाबर, साउथ ऑफ भाबर होता है ये क्या होता है आपका, मार्शी लैंड होता है। और क्योंकि ये मार्शी लैंड होता है किसकी वजह से, बिकॉज स्ट्रीम्स जो हैं उनका क्या होता है, री इमरजेंस होता है, स्ट्रीम्स का क्या होता है, री इमरजेंस होता है। बिकॉज ऑफ दैट ये मार्शी लैंड हो जाते हैं। अब क्योंकि ये मार्शी लैंड होते हैं तो इट इज कवर्ड बाय थिक फॉरेस्ट। और अगर आप देखिए कि फॉरेस्ट को कट कर दिया जाए तो दिस इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड। तो फॉरेस्ट को कट करने के बाद में दीज आर कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड्स। एग्रीकल्चरल लैंड्स में ये कन्वर्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, फिर हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक ब्रॉड ओवरव्यू आपको होना चाहिए कि यार ये चीज ये होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा
वो मैं बात कर रहा हूं किसकी, एल्यूवियम सॉइल। इसी का एक पार्ट है आपका द बांगर। बांगर कहां डिपॉजिट होता है, एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रिवर्स। ये क्या होता है, एक अपलैंड होता है, इट इज एन अपलैंड एंड इट मीन्स व्हाट, ओल्ड एलुवियम। ये ओल्ड एलुवियम होता है, रिच इन कांकर डिपॉजिट्स, ठीक है। एंड दिस इज एलुवियल सॉइल इज द फर्टाइल सॉइल, ठीक है। तो कांकर डिपॉजिट्स जो है इसके अंदर में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो फोर्थ जो डिवीजन है वो आपका क्या है, दैट इज योर द खादर। खादर जो है ये क्या है, सॉइल डिपॉजिट्स होते हैं नियर द फ्लड प्लेन्स। ये क्या होते हैं, सॉइल डिपॉजिट्स होते हैं नियर द फ्लड प्लेन्स के नियर। ये क्या होते हैं, सॉइल डिपॉजिट्स होते हैं। दीज आर लो लैंड्स के पार्ट होते हैं, ठीक है, जबकि ये अपलैंड का पार्ट होता है। एंड इट मीन्स न्यू एलुवियम, यानी ये नए जो हैं सॉइल डिपॉजिट्स होते हैं। लेस इन कांकर डिपॉजिट्स, और ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। मोस्ट फर्टाइल क्या है, सॉइल होती है, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने ये देखा कि यहां पर जो है बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी के अनुसार 4 इंपॉर्टेंट डिविजन्स होते हैं, ठीक है। द भाबर, द तराई, द बांगर, द खादर, राइट। शिवालिक के फुटहिल्स में जो हैं, जो ग्रेट पेबल्स वगैरह बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, द भाबर बन रहे हैं, ठीक है। और भाबर के पैरेलल के अंदर में जो आपके जो है उसके जस्ट साउथ में है वो आपका तराई रीजन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कि जहां पर अपलैंड हो रहा है, 2 रिवर्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पर आपका क्या बन रहा है, द बांगर यानी कि ओल्ड एलुवियम बन रही है। और जो फ्लड प्लेन्स हैं, फ्लड प्लेन्स के अंदर में आपका क्या बन रहा है, द खादर यानी कि लो लैंड यानी कि न्यू एलुवियम सॉइल। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली। भाबर मतलब बिग बाउल्डर्स, पेबल्स, ग्रेवल्स पैरेलल टू द फुटहिल्स ऑफ योर शिवालिक्स होते हैं। एलुवियल फैन होता है, स्ट्रीम गेट्स जो है डिसअपियर हो जाती हैं एंड दिस इज नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। वहीं तराई की बात करते हैं, पैरेलल टू द भाबर होते हैं, साउथ ऑफ भाबर होते हैं, मार्शी लैंड्स होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्ट्रीम रीअपियरेंस हो जाती है, इस वजह से दीज आर मार्शी लैंड एंड कवर्ड बाय व्हाट, थिक फॉरेस्ट कवर से कन्वर्ट होते हैं एंड दीज आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। उसके बाद में भांगर की बात करते हैं। भांगर की जो बात करते हैं, एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 रिवर्स जो है ये डिपॉजिट होते हैं, अपलैंड में बनता है, ओल्ड एलुवियम को सिग्निफाई करता है, कांकर से भरे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में खादर की बात किया तो खादर जो है दैट इज योर सॉइल डिपॉजिट्स नियर द फ्लड प्लेन्स, लो लैंड्स होते हैं, न्यू एलुवियम सॉइल होती है एंड लेस इन कांकर डिपॉजिट्स होते हैं, मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। क्लियर है एकदम? अगर ये क्लियर है तो यही सारी चीजें जो है अब आप आगे पढ़ने वाले हैं, बस बाकी सब तो मेयर फॉर्मेलिटी है। 8 से 16 किलोमीटर वाइड होती हैं, ये अलोंग द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक होती हैं, ठीक है। आपके इंडस से लेकर के तिस्ता तक जो है ये फैली हुई होती हैं, ठीक है। जैसे गंगा जो जैसे आपका हिमालय जो है आपका क्या होता है, वेस्ट में चौड़ा होता है और ईस्ट में जाते जाते जो है संकड़ा हो जाता है, वैसे ही ये भी जो है आपका चौड़ा होता है और संकड़ा होता है और ये एलुवियल फैन बनाते हैं, क्या बनते हैं, फुटहिल्स ऑफ हिमालय के अंदर में आपका एलुवियल फैन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दीज फैन जो है वो आपके ग्रेवल और अनसॉर्टेड सेडिमेंट्स का जो है उससे कंसिस्ट होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि ये बड़े बड़े बाउल्डर्स जो होते हैं वो बहुत ही पोरस होते हैं, मतलब इनके नीचे से आराम से जो है ना नदियां की नदियां निकल जाती हैं और इनको पता भी नहीं चलता है कि नदियां जो है नीचे से डिसअपियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो पोरोसिटी क्योंकि इनकी हाई होती है
ठीक है। इसीलिए क्या है, स्ट्रीम्स जो होती हैं वो सिंक हो जाती है, अंडरग्राउंड में फ्लो करती हैं। ऐसा नहीं कि गायब हो गई, अब फ्लो ही नहीं कर रही है, फ्लो करती हैं, लेकिन अंडरग्राउंड फ्लो होता है, ऊपर सरफेस पे नहीं आता है। और क्योंकि सरफेस में नहीं होता और बड़े बड़े बाउल्डर्स होते हैं, इसीलिए दिस इज नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। और ड्राई रिवर कोर्सेस आपको लगता है कि यार यहाँ तो एकदम सूखा सा पड़ा है, ऐसा, ठीक है, क्लियर। भाबर बेल्ट जो होती है कंपेरेटिवली ये क्या होती है, नैरो होती है आपके ईस्ट के अंदर में, ये मैं आपको बता चुका हूं, और वेस्ट के अंदर में आपके क्या है, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न हिली रीजन्स आपके जो है, और पंजाब और ये वाले जो रीजन आते हैं वहां पर ये चौड़ा होता है, एक्सटेंसिव होता है, ठीक। एग्रीकल्चर के लिए ये फिट नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े जो हैं पेड़ जो हैं यहाँ पर मिलेंगे देखने। तराई आपको बता दिया है, 15 से 30 किलोमीटर मार्शी ट्रैक्ट होता है ये, ठीक है। साउथ ऑफ भाबर जो है ये होता है रनिंग पैरेलल टू इट, ये मार्क किया जाता है री इमरजेंस। ये सारी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो ये आपको याद रखना है, ये सारी चीजें है ना जो मैंने आपको लिखा है। इल ड्रेन्ड होती है, और क्योंकि इल ड्रेन्ड होती है इस वजह से क्या हो रहा है, मार्शी लैंड्स जो हैं एक्सेसिव डैम्पनेस की वजह से ये मार्शी लैंड्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये जो हैं आपके बहुत ही अच्छी फॉरेस्ट थिक कवर को जो है ये शेल्टर देते हैं, थिक फॉरेस्ट कवर यहाँ पर मिलता है, और आपको बायोडाइवर्सिटी, दीज आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पर, समझ में आई ये चीज। नेक्स्ट देखिए, तराई क्या होती है, तराई इज मोर मार्क्ड होती है। तराई जो है आपके बहुत ही क्लियरली डिस्टिंक्टिवली मार्क्ड होती है ईस्टर्न पार्ट में एज कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि जो आपका ईस्टर्न पार्ट है दैट रिसीव्स मोर रेनफॉल बिकॉज ऑफ द साइक्लोनिक एक्टिविटीज इन द बे ऑफ बंगाल इटसेल्फ, ठीक है। तो यहां पर आपका ज्यादा रेनफॉल रिसीव होने की वजह से आपको तराई रीजन जो है ईस्टर्न पार्ट के अंदर में क्लियरली डिस्टिंग्विश होता है, जबकि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में नहीं होता है। और इसी तराई रीजन के अंदर में आप देखिए जो पंजाब वाला पार्ट है, जो यूपी वाला पार्ट है, जो उत्तराखंड वाला पार्ट है, वहां पर बिकॉज ऑफ द फेलिंग ऑफ द ट्रीज थिक फॉरेस्ट कवर को एकदम खत्म सा कर दिया है, और उसको कन्वर्ट किस में कर दिया है, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर में कन्वर्ट कर दिया है। और वो जो एग्रीकल्चर लैंड है आप देखिए कि वहां पर एक्सटेंसिव लेवल पर कल्टीवेशन भी होती है ना। पंजाब वाज पार्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इटसेल्फ, जहां पर राइस और व्हीट की जो खेती है वो बहुत ही अधिक मात्रा में की भी गई थी। तो दिस पर्टिकुलर ट्रैक्ट विच इज नाउ अ फ्रेश ग्राउंड फॉर द एग्रीकल्चर, बहुत ही मोस्ट फर्टाइल होता है, इसीलिए यहां पर एग्रीकल्चर के अंदर में जो है को कन्वर्ट करने के बाद में कौन सी क्रॉप्स, शुगर केन, मेनली राइस और व्हीट, इसके लिए जो है यूज में लिया जा रहा है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था इस तरीके का कि ये जो थिक फॉरेस्ट कवर है वो आपका जो है अपने जो साउदर्न स्लोप्स हैं, इसके शिवालिक के साउदर्न स्लोप्स के अंदर में ये एकदम थिन होने लग गया है। हमने जब शिवालिक पढ़ा था तो वहां बताया था मैंने आपको, कहां पर, पंजाब में, यूपी में, उत्तराखंड के अंदर में ये थिन होने लगा। उसका कारण क्या है, द फेलिंग ऑफ द ट्रीज इटसेल्फ, राइट। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है आपका बांगर। द बांगर, बांगर जो है वो आपका क्या होता है, मिडिल प्लिस्टोसीन एज के अंदर में फॉर्म किया गया है। ये आपके एक अपलैंड के रूप में बनता है, याद रखना है, इट इज फॉर्म्ड एज एन अपलैंड। और ये आपको जो है ओल्ड एलुवियम को सिग्निफाई करता है, पुरानी एलुवियम को सिग्निफाई करता है। इसकी जो की कैरेक्टरिस्टिक है वो आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछी गई है, कौन सी, कांकर। कांकर क्या होते हैं, कैलकेरियस जो हैं कंसंट्रेशंस होते हैं। कांकर जो हैं वो आपके इसको फर्टिलिटी को थोड़ा सा कम करते हैं। एग्रीकल्चर में जो है छोटे छोटे कंकड़ आप देखिए, आपके मतलब जो है खाने में भी आ जाए, एक कंकड़ अगर मुंह में आ जाता है तो आपको क्या है, एक भी खाया नहीं जा सकता ना। इस तरीके से अगर कांकर्स अगर आ जाते हैं जो कैलकेरियस जो हैं कंसंट्रेशन के होते हैं, मतलब कैल्शियम से बने हुए होते हैं, तो ये क्या होते हैं, आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसीलिए एज कंपेयर टू अदर बांगर इज लेस फर्टाइल, याद रखना, ठीक है। नाउ सी, रिमेनेंट्स ऑफ बांगर जो है आर इरोडेड बाय एवरी चेंज इन द डायरेक्शन इटसेल्फ। बांगर जो है जैसे ही रिवर की मिएंडरिंग शुरू हो गई, कहीं से उसने कोर्स बदल लिया, तो सबसे पहले जो इरोड होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि ये दो रिवर्स के इंटरसेक्शन पे अपलैंड मौजूद है, तो इसके अपलैंड जो है साइड साइड से इसको जो है मिएंडर से, मिएंडरिंग टेंडेंसी से इसको कट करते जाएगा, इरोड होता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टू इरोड दिस, ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट जो आपका बात आया मैंने वो क्या है, आपका खादर है। खादर क्या है, न्यू एल्यूमिनियम से कंपोज होता, ठीक है। ये आपका लो फ्लड प्लेन्स के अंदर में जो लो लैंड होता है, ठीक है, उस लो लैंड को ये प्रदर्शित करता है रिवर बैंक्स पे, नेचुरल लेवीज के अलॉन्ग जो है फ्लड प्लेन्स पे डिपॉजिट होता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि यार विच वुड बी द फर्स्ट पर्टिकुलर लैंड
ठीक है, विच वुड बी फ्लडेड बाय द रिवर ड्यूरिंग द जो है फ्लड लाइक सिचुएशंस इन द गंगा प्लेन्स इटसेल्फ। तो आप बोलेंगे कि यार जो सबसे पहला जो फ्लडेड जो पार्ट होगा दैट वुड बी योर खादर। ठीक है, इसीलिए खादर के अंदर में जो सेटलमेंट टाइप होती है, सेटलमेंट्स इन खादर जो होती हैं आर टेम्परेरी इन नेचर। कैसी होती हैं? टेम्परेरी नेचर की सेटलमेंट्स होती हैं। जबकि आपके जो है बांगर की अगर मैं बात करूं तो बांगर में जो सेटलमेंट होगी वो किस प्रकार की होगी? परमानेंट सेटलमेंट होगी, राइट? ठीक है, तो यहां पर कई बार ऐसा होता है कि यार लोग खेती तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता है कि मेरा खेत रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे ही फ्लड आता है जितनी भी जो बाउंड्रीज बनाई हुई होती हैं, जो खेती की होती है, वो सब जो है एकदम नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। एक नई लेयर ऑफ फ्रेश लेयर ऑफ सॉइल आ जाती है वहां पर, है ना? तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द खादर रीजन। मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्लडेड पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? इन पर्टिकुलर जियोमॉर्फोलॉजी के लिए अगर पूछा जाए तो द खादर वुड बी द मोस्ट फ्लडेड पार्ट। ठीक है, क्लेज जो होती हैं यहां पर लेस कांकर्स होते हैं इसके अंदर में। और यहां देखिए एवरी ईयर जो है रिवर जो है फ्लड करेगी इस पर्टिकुलर लेयर को और एक नया लेयर फ्रेश लेयर जाएगी। ठीक है, दैट इज देयर। तो ये जो है आपका क्या हो गया? खादर हो गया। उसके बाद में आप देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको पूछी जाती है। एक तो रेह, जिसको हम कालार भी बोलते हैं। तो रेह और कालार जो हैं ये आपके क्या हैं? सैलाइन डिपॉजिट्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर सैलाइन डिपॉजिट्स। सैलाइन डिपॉजिट्स किसकी वजह से होते हैं? फॉर्म्ड ड्यू टू कैपिलरी एक्शंस। और ये कहां पर होते हैं? आपके यूपी के अंदर में और हरियाणा के अंदर में। इनको क्या बोलते हैं? रेह या फिर कालार बोलते हैं। वेरएज आप देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका? रेह। अब अच्छा, रेह जो है वो कौन से एरियाज में ज्यादा स्प्रेड होगा? कैपिलरी एक्शन सबसे ज्यादा एक्टिव किस में होगा? दीज आर एक्टिव इन इरिगेटेड ट्रैक्ट्स। जहां पर भी इरिगेशन सबसे ज्यादा होगा वहां पर ये एक्टिव होंगे। ठीक है, भुर जो होता है ये आपका क्या डिनोट करता है? एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड होता है, एक अपलैंड होता है। ठीक है, जहां सिचुएटेड कहां पर होगा? आपके अपर गंगा यमुना दोआब के अंदर में सिचुएटेड होता है एक अपलैंड। दिस इज एन अपलैंड विच इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ sands due to wind work in गंगा यमुना दोआब जो ट्रैक्ट होता है अपर, उसके अंदर में ये बनते हैं। ठीक है, तो दैट इज भुर। ठीक है, तो ये क्या होता है? फॉर्म ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ विंड ब्लोन सैंड्स ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई मंथ्स ऑफ द ईयर जो है। ठीक है, तो दैट इज योर भुर। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है अपना रीजनल डिवीजन ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। रीजनल डिविजन्स की अगर हम बात करें तो रीजनल डिविजन्स जो हैं वो हम अगेन 4 पार्ट्स के अंदर में, 4 पार्ट्स में इसका जो है रीजनल डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया करते हैं। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? द राजस्थान प्लेन्स, दूसरा द पंजाब हरियाणा प्लेन्स, तीसरा जो है वो आपका क्या हो गया? द गंगा प्लेन्स। इस गंगा प्लेन्स को हम फिर सब डिवाइड करते हैं। एक तो आपका क्या हो गया? अपर गंगा
प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स, लोअर गंगा प्लेन्स, और जो चौथा हो गया वो आपका क्या हो गया, द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, तो एक तो हमने देखा है जियोलॉजिकली जो है 4 डिविजन्स कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से अब आप देखो रीजनल डिवीजन में हमने 4 डिविजन्स किए हैं, द राजस्थान प्लेन्स, द पंजाब हरियाणा प्लेन्स, द गंगा प्लेन्स एंड देन द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, इनकी अगर आप लोकेशन आइडेंटिफाई करें तो लोकेशन आप देखिए, जो राजस्थान प्लेन है वो आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को जो कवर कर रहा है, मोर प्रिसाइसली आपका जो थार डेजर्ट वाला रीजन है, थार डेजर्ट रीजन जो है ज्यादातर उसको कवर कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ का कुछ पार्ट जो है वो कवर करता है। देन आपका पंजाब प्लेन्स की बात करते हैं तो पंजाब प्लेन्स जो है, पंजाब एंड हरियाणा ट्रैक, ये आपका जो हम बात करें कि पंजनाद जो है, यानी कि 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस जो है उसके रिवर प्लेन्स में जो है ये बनता है। कौन सा आपका, हरियाणा, पंजाब हरियाणा प्लेन्स। इसी को हम ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स के रूप में जानेंगे जब हम इसका फिजियोग्राफिक जो है मतलब एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स का डिवीजन करते हैं ना, तब। ठीक है, देन कम्स व्हाट, देन कम्स योर व्हाट, द गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स जो हैं इसको हम 3 ट्रैक्ट्स के अंदर में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका जो है ईस्टर्न यूपी, सॉरी वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट और उत्तराखंड का कुछ पार्ट, दैट इज योर अपर गंगा प्लेन्स, अपर गंगा प्लेन्स हो गया। फिर आपका जो है ईस्टर्न यूपी, और यहां पर अगर मैं बात करूं टिल योर बिहार एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट कम्स योर मिडिल गंगा प्लेन्स। ठीक है, एंड देन आपका जो है सुंदरबन डेल्टा तक, वेस्ट बंगाल से लेकर के सुंदरबन डेल्टा तक, ये आपका लोअर गैंगेटिक प्लेन्स हो गया, लोअर गंगा प्लेन्स हो गया। ठीक है, एंड देन द फोर्थ पार्ट है, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, और ये आपके जो है असम वाला जो पार्ट है, असम का जो वैली रीजन है उसके अंदर में जो है आपका क्या आ जाता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आ जाता है। ठीक है, तो दीज आर द रीजनल डिविजन्स ऑफ व्हाट, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कल इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और डिटेल के अंदर में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दीज पर्टिकुलर रीजनल डिविजन्स ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, और आगे हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया। तो एक क्लास और लगेगी ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के लिए, देन उसके बाद में एक और क्लास लगेगी जहां पर हम क्या पढ़ेंगे, अपना द कोस्टल पार्ट पढ़ेंगे और अपना जो है आइलैंड जो हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये 5 फिजियोग्राफिक डिविजन जो है हमें पढ़ना है, के बाद में आगे हम ड्रेनेज सिस्टम वगैरह शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हूं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो आप बताते नहीं हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो बेटर ये है ग्रुप में ही बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनली बता देना कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, वेदर यू आर गेटिंग इट और नॉट। ठीक है, कुछ चीजें जो है यस डेफिनेटली स्पीड अप करनी है, वी विल बी डूइंग इट दैट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।